Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. Today we are going to start chapter 4 in the earlier cities from class 6 history NCERT syllabus semester 1. Hello students, so here in this video we'll study chapter 4 in the earlier cities from class 6 history. So saving an old building. Jaspal and Harpreet were playing cricket in the lane outside their home when they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that the children called the haunted house. "Look at the architecture," said one of the men. "Have you seen the fine wood carving?" asked one of the women. "We must write to the minister so that she makes arrangements to repair and preserve the beautiful house." Why, they wondered, would anybody be interested in the old run down house? तो यहाँ पे जो पुरानी बिल्डिंग्स है उसको बचाने की बात चल रही है। तो जसपाल और हरप्रीत, जो कि आप यहाँ पे फ़ोटो में देख सकते हैं, ये अपने घर के बाहर गली में क्रिकेट खेल रहे थे। तो क्रिकेट खेलते खेलते उनकी जो नज़र थी वो उन लोगों पर पड़ी जो उस पुराने खंडर को बहुत ही प्यार से निहार रहे थे। तो जिसे बच्चे जो पुराना जो खंडर था, जिसे बच्चे क्या कहते थे? हॉन्टेड हाउस। हॉन्टेड हाउस यानी कि हम भूतिया घर कहते हैं। तो उसमें से एक इंसान ने कहा कि इस आर्किटेक्चर को तो देखो। तभी एक औरत जो थी उसने पूछा, क्या तुमने लकड़ी पर नक्काशी देखी है, यानी कार्विंग देखी है? तो उसने कहा, हमें मंत्री को लिखना होगा ताकि वह इस जो सुंदर से घर की मरम्मत और इसे बचाने की व्यवस्था अच्छे से करें। उन्होंने ऐसा सोचा कि क्या किसी को पुराने घर को संभाल कर रखने में दिलचस्पी होगी। इस तरह से ये लोग बातचीत कर रहे हैं। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा. Very often old buildings have a story to tell. Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present-day Pakistan. To them, it seemed like a mound that was a rich source of ready-made, high-quality bricks. So they carried off thousands of bricks from the walls of the old buildings of the city to build railway lines. Many buildings were completely destroyed. तो यहाँ पे हम हड़प्पा की कहानी पढ़ने वाले हैं। बहुत बार जो पुरानी इमारतों में बताने के लिए कहानी होती है, अगर आप देखो तो पुरानी जो इमारतें होती है, जो बिल्डिंग्स होती है, वो हमें कुछ ना कुछ बता रही होती हैं। तो करीब 125 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब इंजीनियरों ने जो आज का जो पाकिस्तान है, इसे हड़प्पा की साइट पर एक ठोकर उनको लगी थी। तो उनके लिए ये एक टीले की तरह लग रहा था, मतलब एक माउंड था जो उभरा हुआ होता है, जो कि तैयार किए गए एक अच्छी क्वालिटी वाली ईंटों का एक रिच सोर्स था। तो इसीलिए उन्होंने रेलवे लाइन को बनाने के लिए शहर के पुराने भवनों की दीवारों से हज़ारों ईंटों को वहाँ से उतार लिया और काफ़ी सारी इमारतें पूरी तरह से वहाँ पर नष्ट हो चुकी थी, यानी कि ख़त्म हो चुकी थी। Then about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent. As this was the first city to be discovered, all other sites from where similar buildings and other things were found were described as Harappan. This city is developed about 4700 years ago. फिर क्या हुआ? लगभग 80 साल पहले जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इन साइट को पाया, उन्होंने फाउंड किया और महसूस किया कि ये सब कॉन्टिनेंट के सबसे पुराने शहरों में से एक था। जैसा कि ये खोजा जाने वाला पहला शहर था, दूसरी सभी साइटें जहाँ से इसी तरह की इमारतों और दूसरी चीज़ों को हड़प्पा के रूप में डिस्क्राइब किया गया था। तो ये शहर लगभग 4700 साल पहले डेवलप हुए थे। Very often old buildings are pulled down to make way for new constructions. So do you think it is important to preserve old buildings? तो बहुत बार आपने देखा होगा कि जो नए कंस्ट्रक्शन के लिए जगह बनाने के लिए जो पुरानी इमारतें होती हैं उनको गिरा दिया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि पुरानी इमारतों को बचाकर रखना ज़रूरी है या नहीं? What was special about this cities? यानी कि ये जो सिटीज़ थे, ये जो शहर थे, इनके बारे में क्या खासियत थी, क्या खास बात थी? Many of the cities were divided into 2 or more parts. तो इनमें से कई शहरों को 2 या अधिक भागों में डिवाइड किया गया था।
यूजुअली द पार्ट ऑफ द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हाइयर। तो आमतौर पर जो भाग वेस्टर्न साइड पे आता था, यानी कि जो पश्चिम का जो भाग था, वो हिस्सा छोटा था लेकिन वो ऊंचा था। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडेल। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह को एक सिटाडेल कहा। सिटाडेल यानी कि एक गढ़ के रूप में इसको डिस्क्राइब किया था। जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर। तो आमतौर पर जो पूर्व का हिस्सा था, यानी कि जो ईस्ट साइड पे हिस्सा था, वो बड़ा था लेकिन नीचे था। सो दिस इज़ कॉल्ड द लोअर टाउन। तो इसे निचला शहर कहा जाता था। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ baked brick were built around each part. The bricks were so well made that they have lasted for thousands of years. The bricks were laid in an interlocking pattern and that made the walls strong. तो ये जो निचला शहर मैंने अभी बताया आपको कि जो पूर्व की तरफ हिस्सा था वो बड़ा था लेकिन उस नीचे था, तो इसे निचला शहर कहा जाता था यानी लोअर टाउन। और इन सभी भागों के चारों ओर पकी हुई ईंटों की दीवारें खड़ी की जाती थी, यानी कि उस समय में भी पकी हुई ईंटें थी। तो ईंटों को इतनी अच्छी तरह से बनाया गया था कि वे हज़ारों साल तक चलती थी, मतलब इतनी वो मजबूत होती थी। और ईंटों को लॉकिंग जो पैटर्न था उस हिसाब से उनको रखा गया था। और इसकी जो दीवार बनती थी इससे वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनती थी। In some cities, special buildings were constructed on the citadel. For example, in Mohenjo-daro, a very special tank, which archaeologists call the Great Bath, was built in this area. This was lined with bricks coated with plaster and made watertight with a layer of natural tar. There were steps leading down to it from two sides. While there were rooms on all sides, water was probably brought in from a well and drained out after use. Perhaps important people took a dip in this tank on special occasion. तो कुछ शहरों में गढ़ पर विशेष इमारतें जो बिल्डिंग्स वगैरह थी उनका कंस्ट्रक्शन किया गया था। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि एग्जांपल के लिए जो मोहनजोदारो था तो वहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल टैंक बनाया गया था जिसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं ग्रेट बाथ। तो ये जो ग्रेट बाथ है इसे इस जगह पर बनाया गया था और इसे ईंटों से एकदम पंक्तिबंद बनाया था, मतलब एकदम लाइन में इसे बनाया गया था। और इन ईंटों को प्लास्टर से कोट किया हुआ था और नेचुरल टार की एक लेयर से उसको कोट किया था ताकि जो पानी है वो कहीं से भी लीक ना हो सके, कहीं से निकल ना सके। तो इस तरह से इसको बनाया गया था। तो इस ग्रेट बाथ में दो तरफ से नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियाँ थी जबकि उसके चारों तरफ कमरे थे और शायद इसमें जो पानी जो है वो कुएं से लाया गया था और यूज़ करने के बाद इस पानी को बाहर निकाल दिया जाता था। शायद इस टैंक में खास अवसरों पर यानी कि जैसे कुछ ओकेशन स्पेशल ओकेशंस होते हैं तब जो इम्पॉर्टेंट यानी कि जो ख़ास लोग होते हैं तो उनको इसमें डुबकी लगाने दिया जाता था। तो अदर सिटीज़ such as Kalibagan and Lothal had fire altars where sacrifices may have been performed, and some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborate storehouses. तो दूसरे शहरों जैसे कि कालीबगान हो गया, लोथल हो गया, यहाँ पे फायर अल्टर्स थे जहाँ पर ये जो आपको बताया गया है कि ये लोग क्या करते थे, बलि देते थे। और मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और लोथल जैसे कुछ शहरों में काफ़ी बड़े बड़े स्टोर हाउसेस थे। स्टोर हाउसेस का मतलब होता है जहाँ पे चीज़ों को काफ़ी सालों तक संभाल के रखा जाए। So till here in our next video we'll continue the chapter. Bye bye.